Welcome to my students of class 7th. So we have done the accusative in the last session and we have learned the structure. One thing I just want to add to that sentence structure, the accusative and nominative as well. देखिए in sentence structure के लिए it's very important that you know the article of the object. अब accusative समझ जाना is not the solution because what is this structure based upon, क्या करता है समझना is one thing, but how do we bring it into the sentence? Until or unless we don't know the article of the objects, we cannot do that, right? So it's very important that you, whatever you are learning, any new vocabulary, remember the article of that particular object. Okay, then we will be followed to the accusative. या फिर ये भी हो सकता है जब आप फ्री राइटिंग कर रहे हैं, पहली बात तो चैप्टर की सारी वोकैबुलरी आपको लर्न करनी ही करनी है और वो आर्टिकल के साथ करनी है, और जब आप फ्री राइटिंग कर रहे हो सो यू आर यूजिंग ओनली दैट वोकैबुलरी विच यू आर वेरी श्योर अबाउट कि इसका आर्टिकल ये है. ओके, नाउ आई एम एडिंग another rule or something, another concept in which we have to understand the accusative here as well. So kein, keine, keinen, keine, even nicht भी आता है. nicht किसके साथ यूज करते हैं? verbs के साथ. ich lerne nicht, ich höre nicht, ich spreche nicht, ich schlafe nicht. जब हम किसी एक्शन को मना करें तो हम nicht यूज करते हैं. किसी एडजेक्टिव्स के साथ में भी हम यूज करते हैं. sie ist nicht groß, she is not big or tall. sie ist nicht freundlich, she is not friendly. वहां पे हम nicht यूज करते हैं. nicht के साथ अब क्योंकि आप वर्ब और एडजेक्टिव के साथ यूज कर रहे हो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. उसको कॉन्सेप्ट, आर्टिकल, ये सब हमें देखने की जरूरत नहीं है. बट जब आप किसी नाउन के, किसी ऑब्जेक्ट्स को नो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कैसे नो करते हैं, जैसे आई डोंट हैव बुक्स, बुक्स के लिए आप मना कर रहे हो तो आपको वहां पे क्या लगाना होता है? यू हैव टू यूज काइन. काइन इज माई नेगेशन वर्ड, ओके, टू से नो टू एन ऑब्जेक्ट. ich habe kein Auto, right? I don't have a car, yeah, or this is kein Buch, this is not a book. ओके, आई डोंट हैव ही हमेशा नहीं है, ऑब्जेक्ट को आप नो भी कहते हैं ना. दिस इज नॉट अ बुक, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर, दिस इज नॉट अ रेडियो. तो ये सेंटेंसेस भी हैं. नाउ अगेन जब व्हेन आई एम सेइंग दीज सेंटेंसेस, सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू कि मैं फिर से नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव स्ट्रक्चर यूज कर रही हूँ नो करने के लिए भी. आई एम सेइंग नो टू एन ऑब्जेक्ट इन अ नॉमिनेटिव स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, das ist kein Buch, राइट? ये नॉमिनेटिव है. ich habe kein Buch, ये accusative और नॉमिनेटिव है, राइट? सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम फॉलोइंग ein. ein तो इनमें भी आ रहा है, राइट, एज अ indefinite article, करेक्ट. सो व्हेन आई एम यूजिंग this kind word, what I need to do, I also need to follow the structure which I have learned in accusative and nominative. For example, das ist keine Jacke. अब फीमेल यूज करा है तो ई एंडिंग, मेल यूज किया है तो आप, और न्यूट्रल यूज किया है तो कोई एंडिंग नहीं. बट ये जब मैं स्ट्रक्चर, इफ आई एम यूजिंग ich habe keinen Fernseher, that means when I'm using kein in accusative structure, मुझे ये ending वहां पे भी follow करना है, right? if एक रूल अगर जो एक स्ट्रक्चर में यूज किया है तो जहां पे भी आर्टिकल्स यूज होंगे, इफ इट्स डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, नेगेशन में आप ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल को यूज कर रहे हो, या तो नो करने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर जस्ट एन ऑब्जेक्ट ए और एन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, या फिर डेफिनेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, आपको यू हैव टू फॉलो दैट रूल. ich kenne den Mann, ich habe einen Fernseher, ich habe keinen Fernseher. That means kein को भी हमको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा.
and this is how I have the structures which is nominative, this is kein Radio, this is ein Computer. kein हमने यहाँ पे यूज किया लेकिन nominative में यूज किया. Hast du ein Radio? Nein, ich habe kein Radio, ich habe einen Computer. Okay, das ist keine Jacke, das ist ein Hemd. Hast du eine Jacke? Nein, ich habe keine Jacke, ich habe ein Hemd. Let's do this as I say. Hast du ein Buch? Nein, ich habe kein Buch, ich habe einen Computer. Or let's make it other way then. Hast du einen Computer? Nein, ich habe keinen Computer, ich habe ein Buch. Okay, so दिस इज वेरी क्लियर. एक रूल सीखा है तो जहां पे भी आर्टिकल्स यूज होंगे, जहां पे भी एक्यूजेटिव मैस्कुलिन होगा, विल फॉलो द रूल. ओके, अभी हम पोजेसिव के साथ भी सीखेंगे. ये पोजेसिव में भी हम ये यूज करते हैं. पोजेसिव आपको ऑलरेडी पता है, यू हैव डन दिस. व्हाट आर द पोजेसिव वर्ड्स? फॉर एग्जांपल, इश्क के साथ के लिए क्या होता है? माइन होता है ना, माइन हाउस, माइन मोटर, माइन फाटर, माइन श्वेस्टर. एंड डू के साथ इफ यू रिमेंबर डाइन. यहां पे भी पोजेसिव भी हमारे आर्टिकल्स को कंसिस्ट करते हैं, राइट? तो इसलिए हम उनको पोजेसिव आर्टिकल बोलते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पोजेसिव आर्टिकल एज अ वर्ड. When you have done this rule of accusative, so wherever we are using these articles, you have to follow the rule of en ending there as well. Okay, when it comes to accusative. For example, ich kennst du meinen Vater, right? Do you know? चलो हम लिख ही लेते हैं, कर ही लेते हैं. Kennst du meinen Vater? क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने वर्ब है, सब्जेक्ट है, फादर किस में आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, करेक्ट? एक्यूजेटिव हो गए. मैस्कुलिन है तो मैंने ईएन एंडिंग दी पोजेसिव वर्ड को भी. तो मेरे को ये रूल हर एक में फॉलो करना है. आइदर आई एम यूजिंग काइन, आई एम यूजिंग माइन, आई एम यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल, आई एम यूजिंग इनडेफिनेट आर्टिकल. सो आई हैव टू फॉलो दिस रूल एवरीवेयर. लेट्स गो टू द एक्सरसाइज. So I'll do this exercise, and next one I just discuss this with you. So we have hast du, let's say what? Buch is what? Das. Hast du ein Buch? Nein, ich habe. मना कर रहे हो आप तो आप फिर से करोगे बुक, क्योंकि मैस्कुलिन नहीं है, न्यूट्रल है. So ich habe kein Buch. Das Haus ist sehr alt. ना, सिंपल नॉमिनेटिव सेंटेंस है. Ich habe, what is Fernseher? Fernseher is masculine. So ich habe क्या हो गया? Ich habe में then ich habe einen Fernseher und ein Radio. Und du? Ich habe, you're saying, मना कर रहे हो, I don't have, क्योंकि आपने aber लगा के सेंटेंस बनाया next, but I have this. Ich habe keinen Fernseher, aber ich habe ein Radio. Ja? So यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल टिश क्या है? मैस्कुलिन. दैट टिश इज ग्राउ. फ्रांक श्राइट, फिर से बुक आ गया. हमको क्या लिखेंगे? ही इज राइटिंग अ बुक. फ्रांक श्राइट ein बुक. फिंडस्ट डू, ये क्या है? ये हमारा है फीमेल. ट्योर क्या होते हैं? डोर्स. फिंडस्ट डू द ट्योर निश्ट. ओके, यहाँ पे हम डेफिनेट यूज कर रहे हैं कि यू आर नॉट फाइंडिंग द डोर. किसी एक पर्टिकुलर डोर की बात कर रहे हैं जो नहीं मिल पा रहा है, राइट? आप इसमें कैसे फिंडस डू दी ट्योर निश्ट. नाइन, ich finde keine Tür, oder? Ich finde keine, कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है. या फिर ich finde sie nicht. प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं ना. आई एम नॉट फाइंडिंग इट. Wir besuchen then die Großeltern. यहाँ सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो. फर्स्ट में बुक एक्यूजेटिव है, सेकंड में बुक एक्यूजेटिव है, जो थर्ड सेंटेंस है das Haus ist sehr alt, इट्स अ नॉमिनेटिव स्ट्रक्चर. Ich habe einen Fernseher, ich मेरा नॉमिनेटिव है, Fernseher मेरा एक्यूजेटिव है, मैस्कुलिन है, en लगाया है. रेडियो भी मेरा एक्यूजेटिव है, लेकिन न्यूट्रल है, सो कोई एंडिंग नहीं दिया है. Ich habe keinen Fernseher, नॉमिनेटिव है, have verb है, Fernseher क्या है? मैस्कुलिन एक्यूजेटिव है. Ich habe ein Radio, that is also my nominative accusative structure. I जो है सब्जेक्ट है, haben जो है verb है, radio जो है accusative object है. That dish is grau. I'm talking about the color of the table. I don't have any object. It's a subject based sentence. The table is gray.
Frank schreibt ein Buch. Who's writing? Frank is writing. What is he writing? Book he is writing. Book is a neutral, so no changes. Findest du die Tür nicht? What are you not finding? What is answered by the door? Who is not finding? Du. Right? That's my subject. So it's very easy. Sentence को analysis करो. जो पढ़ोगे उसमें भी sentences में देखो. If anything you are reading and suddenly you see einen, keinen, den, meinen, unseren, जो भी है n ending के साथ. So look at the structure of the sentence. Okay? And recall कि क्यों ये accusative follow कर रहा है. This is a very small exercise. I think you can do it. Ich habe Bruder und Schwester. Bruder, you know, it's masculine. Schwester is a sister. Follow the structure. Who has it? What they have it, right? Sarah kauft Jakob. Then which one? What is she buying? Es ist sehr kalt draußen, so she is buying because it's very cold outside. Ich koche. Kochen is the verb. Ich is what? NT is what? Dash Lehrer hilft den Studenten. कौन help कर रहा है? That is what is कौन is always answered by the subject. So please do the structure analysis. Wir sehen Film heute. Who's watching? What are they watching? Ask this question. Hast du Stift? Kaufst du Kleid? Kleid हमारा क्या था? Kleidung is clothes and Kleid is a dress. Okay? Kaufst du Kleid für Diwali? बेटा आप लोगों को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम. नाउ यू हैव टू डू द स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड राइट डाउन द राइट वर्ब, सॉरी द आर्टिकल. ओके, सो दिस इज, आई थिंक आई हैव डन लॉट ऑफ नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव हियर. अगेन जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर दैट वी हैव वर्ब्स जो बाय मतलब एक लैंग्वेज को समझने के लिए आप कैसे समझोगे, वर्ब्स के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझोगे, राइट? हालांकि हम हिंदी और इंग्लिश को उस तरीके से नहीं देखते हैं, लेकिन जर्मन को सीखने का एक अलग नजरिया है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो जर्मन में ही होता है, दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड दैट चेंजेस द ऑब्जेक्ट. नहीं, हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में नहीं होता है. समथिंग इज ऑलवेज वेरी टिपिकल अबाउट अ लैंग्वेज. जिसको वो समझ में आ गया वो बहुत. हिंदी में हम कोई चेंजेस नहीं करते. मेरे पास एक किताब है, राइट? मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास एक टीवी है, या फिर मेरे पास एक पलंग है. हमारे में कोई चेंज नहीं होता. एक पलंग, एक टीवी, ऑल दीज थिंग्स, इट्स फाइन. आई मीन वी डोंट डू इट. बट जर्मन इज वेरी हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, राइट? सेंटेंस हिंदी में भी यही है, एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है. जर्मन में भी यही है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज हैज द स्ट्रक्चर which says that if you are using a masculine object in this, उसको change करो. Articles are very very strong thing in German language. Language बहुत dependent है उस पे. Second thing is that, but आपको ये समझना है ये structure तो हर language में है. It's not something very typical about German, right? अगर if I'm saying मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, that is a accusative structure. हिंदी में कुछ नहीं करना है, लेकिन when I'm using this structure in English, in German, I have to make the changes. कुछ verbs तो बहुत typical हैं जो accusative ही structure लेंगे, as you have seen. Ich esse ein Brot, क्या खाना है, ये तो बोलना ही है. Ich habe einen Fernseher, what do you have, ये भी बोलना है. Ich habe ein Radio, ये भी बोलना है. I watch a movie, what are you watching, then also it's an object. Okay, I'm writing a book, that is also with the object, right? I'm reading a book, that is also an object, right? I'm listening my mother, that is also an object. So ये तो automatically it's very clear to us कि ऐसी जो verbs हैं, ऐसे जो sentences हैं, they always come into accusative, and I have to change the accusative into masculine. हाँ, masculine में change लाना है. Good to go. I think इससे ज़्यादा आप समझ नहीं सकते हो. It's very clear from the all aspect. चलो, let's do. For me it's very important कि every student who learns a concept should be able to write that concept